भावना अपने वीडियो को म्यूट कर लो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? सब कुछ क्लियर दिख रहा है आप सभी को? यस सर। यस सर, आवाज आ रही है, दिखाई भी दे रहा है। भावना यादव, अपने वीडियो को म्यूट कर लो। कैमरे का चिन्ह लगा हुआ है, उसको बेटा उस पर क्लिक करो, बंद हो जाएगा। भावना आपसे कुछ बोला है मैंने? अभी तक भी नहीं हुआ। नानूराम, ज्यादा समझ में आ रहा है? देखो बच्चों, आज टॉपिक जो है थोड़ा चेंज है आपके लिए भी। टेंस वाला पार्ट है। हमने नरेशन और वॉइस क्लियर कर लिए हैं। भावना, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? भावना, भावना मेरी आवाज सुनाई दे रही है? भावना यादव, बच्चों आप सभी जानते हो टेंस जो है उसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों प्रकार के टेंस होते हैं। मैं इतना नहीं बताऊंगा आपको कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। तरीका बताऊंगा कि आपके एग्जाम में कैसे आता है। टेंस पढ़ाऊंगा, हालांकि साथ के साथ बिल्कुल शॉर्ट है पढ़ाऊंगा, ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा आपका मैं। देखो, अरे आवाज तो आ रही है ना? हाँ ना तो बोलो। यस सर, आ रही है आवाज। यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। भावना मेरी आवाज आ रही है? ये शायद वीडियो चला कर, मोबाइल चला के छोड़ के चली गई, आज पढ़ाई नहीं कर रही। कोई बात नहीं। देखो समझना ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे मैंने लिखा कि ही खालिस्तान, ब्रैकेट में दे दिया मैंने कंप्लीट। समझना ध्यान से, एग्जाम में टेंस का वाक्य कैसे आता है। ही खालिस्तान कंप्लीट हिज वर्क यस्टरडे। अब आपसे पूछा जाता है कि इस खालिस्तान में क्या आएगा। कई बार तो 4 ऑप्शन आ जाते हैं, कई बार नहीं आते हैं। तो नहीं आते तो क्या इसमें कुछ शर्तें होती है, जैसे यस्टरडे। ये मैं लिखवाऊंगा आपको, इसके 30 या 35 नियम है। अगर आप पहले से भी रिकॉर्ड क्लास में देखो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यस्टरडे यानी बीता हुआ समय है, तो बीता हुआ समय इंडिकेट करता है पास्ट टेंस को। तो यहाँ पर हम करते हैं कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, यहाँ पर ही कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे, उसने कल ही अपना काम पूरा कर लिया। ऐसे क्या दिया हुआ कुछ कुछ पहचान दी हुई आएगी, तो आपको ऐसे करना होगा। आप समझना ध्यान से, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको टेंस के बारे में जानकारी दूंगा थोड़ी सी। इसके 3 चार्ट बनवाऊंगा, वो आपको समझना है। देखो समझना, टेंस में सबसे पहले होगा 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं, केवल प्रेजेंट टेंस लेके चलेंगे। ये लो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसके हर टेंस के 4 भाग होंगे, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आप सभी जानते हो। 4 भाग जैसे होते हैं तो उन सबके 4 प्रकार के टेंस सेंटेंस भी होते हैं, ये भी आप सभी जानते हैं। समझना ध्यान से जो बताना चाहता हूं मैं आपको। तो देखो बच्चों, प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में पहला सेंटेंस कौन सा आता है? इंडेफिनेट आता है, INDEFINITE।
फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। फिर आता है परफेक्ट आता है बच्चों, और परफेक्ट के बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस। चार्ट बना रहा हूं मैं, समझना आप लोग सभी। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सर दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, अभी नेटवर्क इश्यू होगा इसलिए थोड़ा लग रहा होगा। समझना आप सभी बच्चे। तो थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं। प्रेजेंट टेंस, आप सभी जानते हैं कि हर एक टेंस के चार चार तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंटरोगेटिव, इंट्रो नहीं बोलते बेटा, इंटरोगेटिव। और एक होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। समझना आप लोग ध्यान से, ये चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। बात करते हैं सबसे पहले कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब क्या होगी। नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब क्या होगी। इंटरोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब क्या होगी। ऐसे चार्ट में मैंने आपको, अगर रिकॉर्ड क्लास में देखे हो पहले तो पता चल जाता है आपको। देखो साथ में इसकी पहचान लेके चलते हैं, पहचान को समझना आप लोग। हिंदी में क्या पहचान होती है, तो देखो पहचान, इसकी पहचान लेके चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जो होती है वो वाक्य में क्या आता है, ता है, ती है और ते हैं। ता है, ती है, ते हैं। यहाँ पर हिंदी में पहचान बताऊंगा, यहाँ इंग्लिश में बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के किसी भी हिंदी के वाक्य में अंत के अंदर ता है, ती है, ते हैं आता है, ये आप सभी जानते हैं। कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें आता है रहा है, रही है, रहे हैं। सबको दिख रहा है क्लियर एकदम? यस सर। परफेक्ट की बात करें बेटा तो परफेक्ट की दो पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और एक शब्द लेके चल रहा हूं मैं यहाँ पर, लिया शब्द से, लिया है, ली है, और एक आ जाएगा लिए हैं। लिया है, ली है, लिए हैं। बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो से शब्द लग जाएगा, से रहा है, से रही है, और से रहे हैं। से यानी समय से, इसमें प्रोसेस चलती है इसके अंदर। तो एक बार आप सभी इसकी पहचान लिखो और तुरंत बताओ मुझे कि सर आई हैव डन। तुरंत इसकी पहचान लिख लो। निकिता यादव, तुम अपना वीडियो ऑन नहीं करो, पहचान लिखे तुरंत बोलोगे सर आई हैव डन। सर आई हैव डन। ओके लिख लो फटाफट, पहचान लिखना जरूरी है। पहचान से ही आपको इंग्लिश में मालूम चल जाएगा कि किस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब आती है। बस आगे तो दो ही बातें बताऊंगा, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। हर एक सर आई हेल्पिंग हैव वर्ब डन। 3 से 4 बार रिपीट होएगी आपके सामने। दो बच्चों ने लिखा है अभी तक तो। आई हैव डन। मान सिंह 4, 18 बच्चे कनेक्ट हैं, फटाफट से लिखें। Sir, I have done. Sir, I have done. वेरी गुड।
Sir, I have done. ओके ओके ओके, जल्दी लिख लो। लिख लिया सभी ने? I have done. Yes, sir. फटाफट लिखो। यस सर लिख लिया। ओके, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं जब भी अंग्रेजी पढ़ते हैं, सर टेंस ही नहीं आते हमें। तो बेटा टेंस आना बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। टेंस हमारे काम आते हैं ओनली रिटर्न में, ज़्यादातर लिखने में ज़्यादा काम आते हैं, सही तरीके से हम लिखें। और बाकी जो होता है ना, बाकी तो ये मान लीजिए आप टेंस बोलने में भी काम नहीं आते हैं, एक एकेडमिक में जो हम लिखते हैं उसी जगह काम आते हैं। तो देखो आप देखते हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये पहचान हो गई। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट का। जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है प्रेजेंट टेंस का, उसका पॉजिटिव सेंटेंस कैसा होता है समझना। तो दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो हेल्पिंग वर्ब का और एक मेन वर्ब का। सब में यही चीजें लिखूंगा बस मैं, आप सबको ये चीजों का ध्यान रखना है। सब में मैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही लिखूंगा। युवराज अपना वीडियो म्यूट कर ले, वॉइस म्यूट कर ले बेटा। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, मैंने क्रॉस लगाया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती इसमें। और मेन वर्ब जो होती है उसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और एक फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। Yes. हाँ, फर्स्ट फॉर्म केवल आती है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ पीएस, और ये आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एसएस। तो मैं आगे और समझाऊंगा बाद में, अब पहले आप इसी तरीके से लिख लो। नेगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जो है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ डू और डज के साथ में नॉट का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब ये आती है। और मेन वर्ब जो है बच्चों, वो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऐसे ये वाला चक्कर इसमें नहीं होता। ये दूसरा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव की बात करें बेटा, तो हेल्पिंग वर्ब जो है यही आएगी डू और डज प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान रखना, प्लस सब्जेक्ट ऐसे लगती है। और मेन वर्ब की बात करें बेटा, तो वो ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगेगी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करते तो समझना आप सभी बच्चे, हेल्पिंग वर्ब जो है इस तरह से यूज होगी, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वहां पर साथ में है, यहाँ बीच में सब्जेक्ट है। मेन वर्ब की बात करें तो वही फर्स्ट फॉर्म विद ऑल सब्जेक्ट। अब आपको सर आप ऐसे क्यों लिखा रहे हो, तो बेटा ये बार बार रिपीट करने के लिए, इसमें आपको बार बार रिवाइज होगा। डू डज आप 3 बार लिखेंगे तो एक बार याद होगा ही होगा आपको, इसलिए आप बिल्कुल बेझिझक जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही लिखते चले। सर दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा है? एक मिनट पूछता हूँ देखिए और बच्चों से। अरे सभी को दिखाई नहीं दे रहा क्या? Yes, नो सर। सर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा। सर दिखाई नहीं दे रहा। दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है इधर जो है मनीष को दिख रहा है, मोमल को दिख रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया आपकी तरफ से। sir, दिख रहा है। हाँ निकिता को सर दिख रहा है। दूंगा दिख रहा है। लिखो फटाफट से प्रेजेंट इंडेफिनेट का, फिर आपको शॉर्टकट तरीके से और बता देता हूँ। Sir, I have done. देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने 3 बातें जानी है, यहाँ लिख रहा हूँ फिर से एक बार आप समझ जाना। एक तो पहचानता है, इधर जगह थोड़ी कम पड़ेगी, वैसे आप लिख सकते हैं चाहो तो। देखो यहाँ पर बिल्कुल एक साथ लिख दूंगा, छोटा लिखा जाएगा। देखो चलो लिखता हूँ, ता है, ती है, ते हैं। एक तो यही यूज किया है इसमें। इसमें डू
और डज यूज किया है इसमें, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। ये तीन बातें बस इसमें अंदर है, इस वाले में प्रेजेंट इंडेफिनेट वाले के अंदर। ये शॉर्ट में है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है पहचान लिखी हुई है, रहा है, रही है, रहे हैं। ये पहचान इसकी रहा है, रही है, रहे हैं। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी समझना, इज, एम आर, एम, आर। और मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म में इसको बोलता हूँ बेटा। फोर्थ फॉर्म। जानना, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज प्लूरल होता है। अब आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है हमें, शॉर्टकट तरीका ऐसा ही है कि हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम, आर के साथ में नोट लग जाएगा, मेन वर्ब सब में एक ही रहेगी, फोर्थ फॉर्म। इंटरोगेटिव में बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। यहाँ पर मेन वर्ब जो है सेम रहेगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की इंटरोगेटिव में तो इज, एम, आर के साथ में सब्जेक्ट प्लस नोट का प्रयोग होता है, और मेन वर्ब जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। लिख लो फटाफट इसको, एक ही बात है इसमें, इज, एम, आर और फोर्थ फॉर्म, बस लास्ट में 4 पैटर्न लिखवा दूंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बना लो फटाफट इसे भी सभी बच्चे। I have done. Sir, I Sir, I have have done. done. ओके ओके वेरी गुड। यानी नो सर, नो दिखाई नहीं दे रहा सर। अगर हम इस बात को शॉर्टकट तरीके से जाने तो यहाँ पर दो बातें सामने आ रही है, एक तो इज, एम, आर और एक वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और पहचान आपके सामने ही रहा है, रही है, रहे हैं, ये आ रही है। इसको आप चाहे तो लिखो चाहे नहीं लिखो, लास्ट में वैसे ही बता रहा हूँ। परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें बच्चों तो वो है हैज Have. और हैव। हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। Third form. इंटरोगेटिव में बात करेंगे तो देखो ऐसा होगा, सॉरी नेगेटिव में तो हैज, हैव के साथ नोट लग जाएगा, नोट। मेन वर्ब सेम रहेगी, वही थर्ड फॉर्म। Verb की third form. इंटरोगेटिव में बात करें तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट। Plus subject. हाँ ये क्यों लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में रहेगी। Yes, फिर बात sir. करें हेल्पिंग वर्ब में तो हैज और हैव के साथ में सब्जेक्ट प्लस नोट। Subject plus not. मेन वर्ब सेम रहेगी, कौन सी, Third form. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके लिख लो इसको भी फटाफट। सर दिखाई नहीं। दिख जाएगा अभी, ले अभी क्लियर कर देता हूँ। सर वो सब हमारे भेज देना। अब दिख रहा है क्या? यस सर।
ओके लिख लो। Sir, I have done. ओके वेरी गुड बेटा। आदित्य परसोया। Sir, I have done. मनीषा वेरी गुड। Sir, I have done. ओके लास्ट वाला भी लिख लो फिर ये हो जाएगा कंप्लीट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है बेटा, ये ऊपर वाली जो हेल्पिंग वर्ब है ना, Has, have been. बस इसके साथ बीन लग जाएगा। और मेन वर्ब जो है But- हमेशा इसमें फोर्थ फॉर्म चलेगी। बस कुछ नहीं करना, जो ऊपर वाली हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखना है हैज हैव नॉट बीन। मेन वर्ब सेम रहेगी। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट। मेन वर्ब की बात करें तो थर्ड फॉर्म। ये लिख लो फटाफट, इसके भी 4 पैटर्न लिखूंगा, टाइम अपने पास प्रॉपर है। लिख लो फटाफट सारे बच्चे, इधर को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको दोबारा से लिखवा दूंगा। ये लो, ये प्रेजेंट टेंस कंप्लीट है। अब इसके 4 फॉर्मेट बताऊंगा तो आपके दिमाग में और भी सेट हो जाएंगे। फटाफट से सारे बच्चे लिख लो। Sir, I have done. वेरी गुड। Sir, I have done. वेरी गुड वेरी गुड, लिख लो फटाफट से। I have done. Sir, I have done. हैव यू डन? Yes, sir. ओके मिटा दो फिर इसको। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी तो बोल देना कोई बच्चा लिख रहा हो तो। सर मैं लिख रहा हूँ। वैसे बहुत जल्दी न्यूज आने वाली है, क्लास आपकी जो है ऑफलाइन शुरू होने वाली है। आज मीटिंग है और जहाँ तक है ऑफलाइन शुरू हो जाएगी 9 से 12 तक बच्चों की, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप समझना, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको उस चीज को समझना। देखो प्रेजेंट का जो है इंडेफिनेट देखते हैं, इसमें हमने क्या जाना, INDEFINIT। इस प्रेजेंट के इंडेफिनेट में हमने क्या जाना है उसको समझते हैं पहले। तो कौन है ये? ओके देखो बच्चे, इसमें एक बात जानी हमने कि इसमें सब्जेक्ट पहचान जानी हमने, समझना ध्यान से। पहचान
वो जानिए ता है, ती है और ते हैं। ये पहचान हमने जानी है। इसमें बच्चों हेल्पिंग वर्ब जो है HV, इसको हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। ये हमने जानी है डू और डज। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। इसके अलावा बच्चों हमने एक बात जानी इसमें MV मेन वर्ब कि इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और किसी किसी वाक्य में फर्स्ट फॉर्म में एस या ES भी लगता है। एक, ये दो और ये तीन बातें। अब डिवाइड किया है पॉजिटिव के अनुसार, नेगेटिव के अनुसार, इंटरोगेटिव के अनुसार, इंटरोगेटिव नेगेटिव के अनुसार, ये हमने डिवाइड किया है। लिख लो एक बार इसको। एक बात बताता हूँ इसमें कि ये PS पॉजिटिव और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप मेरे साथ साथ लिख लो, फिर समझाऊंगा आपको। बात करते हैं कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट का जो कंटिन्यूअस है उसकी पहचान लेके चले तो इसमें यह थी कि रहा है, रही है और रहे हैं। ये शॉर्ट तरीका है बिल्कुल ही। हेल्पिंग वर्ब बच्चों इसमें जो लेके चल रहे हैं वो है इज, एम, आर। इसके साथ इसमें मेन वर्ब जो है बच्चों वो है फर्स्ट फॉर्म में ING, जिसको हम V4 भी कहते हैं। यह है दूसरा पैटर्न, लिख लो फटाफट। फिर हम जानेंगे परफेक्ट टेंस को, फिर जानेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस को। I have done, sir. वेरी गुड। परफेक्ट टेंस को देखो पहचान के रूप में लेके चले तो इसमें शब्द आता है परफेक्टनेस का, जिसके लेते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं। एक पहचान बच्चों एक लेके चलते हैं इसमें कोई कार्य का हो चुका होना, कार्य कर लिया होना। तो मैं सब ज्यादा लेता हूँ लिया शब्द इसमें, कि लिया है, ली है और लिए हैं। ये दो है इसमें। हेल्पिंग और लेके चले बच्चों इसमें तो वो है हैज और हैव। यहाँ भी ध्यान रखना इस MR में ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये आई के साथ और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैज विद सिंगुलर, हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट। मेन वर्ब की बात करें तो इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फटाफट लिख लो इसको परफेक्ट टेंस को भी। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान लेके चलते हैं। सबसे पहले दोनों का मर्ज किया हुआ है, तो कुछ कार्य हो गया, कुछ चल रहा है तो वो समय से चलता है। तो से रहा है, से रही है और से रहे हैं। दूसरी बात करें HV की, हेल्पिंग वर्ब की इसमें, तो बच्चों हैज और हैव इनके साथ में बीन लग जाता है। बात करें मेन वर्ब की तो इसमें वही फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग होता है, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। ये लिख लो, फिर एक छोटा सा नोट लिखवाऊंगा एक अभी। इसके बारे में लिखाऊंगा, यहीं पे लिखवा दूंगा मैं। Sir, please side. इसी के बारे में है, लिख रहा हूं मैं। किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में
किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय से पहले सिंस SINC या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, सिंस किसके साथ आता है? सिंस का प्रयोग जब भी करेंगे प्लस वो होगा पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जिसका मतलब होता है फिक्स समय। और अगर हमें फॉर का प्रयोग करना है तो फॉर के साथ में समय होगा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। ये है बच्चों अपना प्रेजेंट टेंस जो कंप्लीट है। अब आप इसको लिख लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। इसकी कंडीशंस, इसके रूल्स जो एग्जाम में आते हैं वो मैं नेक्स्ट टाइम अपने 2 वीडियो होने के बाद, 2 क्लास होने के बाद बताऊंगा। यस सर प्लीज साइड। जिसको जो कुछ पूछना है वो पूछे, अब जो समझ में नहीं आया वो पूछे। सर आई हैव डन। लिख लिया सभी ने? यस सर। नो लिख सर। लो सारे बच्चे। सर नहीं लिखा। ये सर पूरा आई एक हैव डन। प्रेजेंट का कंप्लीट है। इसकी शर्तें देखेंगे कि यट, जस्ट, ऑलरेडी, ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, नाउ, जो भी सेंटेंस में आएगा तो इसे मार्क कब लगेगा, हैज कब लगेगा, कुछ कंडीशंस होगी वो मैं बताऊंगा आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। लिख लिया सही बच्चों ने? मिटा दो इसको। यस सर। नो सर। जल्दी लिखो बेटा फिर। लिखो सर जल्दी प्लीज लिखो। साइड। लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। हाँ 3 मिनट है, वैसे भी देख लो जल्दी, क्लास कवर होने वाली है। ये ध्यान रखना है सीन्स फॉर वाला टाइम, आपको सीन्स फॉर वाला रूल्स अच्छे से याद रखना है। अगर फिक्स समय आ जाता है जैसे संडे, मंडे, 2005, रविवार, सोमवार, जनवरी, फरवरी, इनके साथ में सीन्स लगा देते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम 2 दिन, 4 दिन, 2 सप्ताह, 2 महीने, 2 साल, 2 घंटे, है ना, इनके साथ जो है हमें लगाना होता है फॉर। ये ध्यान रखना पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें प्रोसेस होती है 2, 4, 6 की, वो फॉर, और इसमें फिक्स आ जाता है उसमें सीन्स का प्रयोग करते हैं। बस ये आपके माइंड में होना चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए सभी, आप क्लास लेते रहिए और सारे बच्चे। हैव अ नाइस डे सर।